रीजन है रेपो रेट बढ़ गई। रेपो रेट और लोगों के पास पैसा आया कहां से? लोगों के पास पैसा आया बैंकों से। जब दोस्तों नमस्कार, आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता होगा आखिर महंगाई है क्या। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करके जाता हूं कि आपको महंगाई का मां से लेकर ई तक सब सिखा के जाऊंगा। सिर्फ कुछ समय तक मेरे संग बने रहें। महंगाई पे आगे बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा बैंक के ऊपर। बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस महंगाई में, खासकर आरबीआई का। और एक्चुअली में अगर आप मुझसे पूछोगे लिटरली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस महंगाई के ऊपर जो कंट्रोल है वो आरबीआई का ही डायरेक्टली। सुनते रहिएगा, आप कान में ढील लगाइए, सुनते रहिए। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर किसी बैंक का आपने नाम सुना होगा तो स्टेट बैंक का नाम सुना होगा पक्का आपने। बैंक क्या काम करता है? आपके दिमाग में सिर्फ दो ही तरीके होंगे आपको पता करने के। पहला, हम बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं जिस पर हमें कुछ छोटा सा चुन्ना सा ब्याज मिलता है, और बैंक इस पैसे को किसी और को दे देता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए थे आपके पास, वो 100 रुपए आपने लिए और आपने जमा कर दिए किसके पास? बैंक के पास। आपने 100 रुपए जमा करा किसको? बैंक के पास। आपने बैंक से पूछा राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि सर मुझे चीज बताइए, मैं आपके पास 100 रुपए जमा करा रहा हूं तो मुझे बदले में कितना मिलेगा? उसने बोला कि साहब हम जो है आपको 3 रुपया देंगे, बिकॉज हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% पर एनम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 रुपए जमा कराए हैं तो आपको 103 रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। मतलब अगर आपने 1 जनवरी 2022 को अगर आपने 100 रुपए दिए स्टेट बैंक को तो 31 दिसंबर 2022 को आपको 103 रुपए मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया बैंक के पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%। जब आप 3% के हिसाब से अगर हिसाब लगाओगे तो साल के एंड में बैंक आपको 1 करोड़ 3 लाख रुपए वापस करेगा। आपके दिमाग में ये सवाल आया कि 3 लाख रुपए बैंक आपको दे कहां से रहा है? अपनी पॉकेट से दे रहा है क्या? नो, अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा है। जनरली क्या होगा कि जो 1 करोड़ रुपया आप बैंक को दे रहे हो, बैंक उस 1 करोड़ रुपए को दूसरे आदमी को दे देगा और उससे ये बोलेगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपसे इस पर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। मतलब 14% पर एनम, मतलब 14% 1 साल में हम आपसे रिटर्न लेंगे इसका। इसी हिसाब से अगर कोई आदमी 1 जनवरी 2022 को 1 करोड़ रुपया बैंक से लेता है और 31 दिसंबर को 2022 को उसको उस बैंक को मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1 करोड़ 14 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। आप सोचिए, जो स्टेट बैंक ने जो मुझसे पैसा लिया था 1 करोड़ रुपया, उसने मुझे कितना रुपया दिया? 1 करोड़ 3 लाख रुपया। जो वही पैसा 1 करोड़ रुपया जो उसने दूसरे आदमी को दिया था उससे कितना रुपया लिया? 1 करोड़ 14 लाख रुपया। तो बैंक को प्रॉफिट कितना हुआ? 11 लाख रुपए का। बैंक को प्रॉफिट कितना हुआ? 11 लाख रुपए का। अब ये तो सिर्फ एक आदमी पर है 11 लाख रुपया। अब सोचो ऐसे कितनी सारी चीजें होंगी, राइट और रॉन्ग? राइट। सो ऐसे बैंक पैसा कमाती है, बहुत पैसा कमाती है। ये सिर्फ नंबर है, करोड़ में, ये बिलियंस में भी आता है। समझ गए? ऐसे बैंक पैसा कमाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि सर मान लीजिए जिसको मैंने पैसा दिया है 1 करोड़ रुपया 14% की ब्याज पर, जिसका नाम मैंने चिंटू बोल दिया, स्टेट बैंक ने 1 करोड़ रुपया दिया है किसको? चिंटू को 14% के रेट से। मान लीजिए वो डूब गया, वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्योंकि आपका पैसा मतलब मेरा पैसा स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट है 1 करोड़ रुपया, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। और ये जो मेरा पैसा जो स्टेट बैंक के पास था वो स्टेट बैंक ने वो पैसा अपने किसी और आदमी को दे दिया, चिंटू को दे दिया, और चिंटू डूब गया। मेरा पैसा कहां से आएगा? क्या अब स्टेट बैंक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। इसलिए अब आएगा आरबीआई, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगा स्टेट बैंक को? नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक को पैसा नहीं देगा। बट स्टेट बैंक को लाइसेंस किसने दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि जो मेरे जैसे लोगों का पैसा है वो नहीं डूबे। उनकी बात तो सही है, क्योंकि सामने वाला आदमी जो लोन ले रहा है उसका तो कुछ पता नहीं कि भाई पैसा लौटा पाएगा, डूब जाए, क्या होगा पता नहीं। वो तो रिस्क असेसमेंट है, वो अलग बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जिम्मेदारी आरबीआई की है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरा पैसा सेफ होना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई ने ये बोल रखा है कि अगर 5 लाख तक का अगर आपका अमाउंट है तो टोटली सेफ है आपका, वो हम जिम्मेदारी ले लेंगे। इस बैंक में 5 लाख, स्टेट बैंक 5 लाख सेफ है, मेरा ही पैसा है। मान लो स्टेट बैंक में मेरा 5 लाख रुपए सेफ है, एचडीएफसी में 5 लाख सेफ है, आईसीआईसी में 5 लाख सेफ है, ऐसे करके 5-5 लाख रुपए सब में मेरा सेफ है। ठीक है, अगर किसी बैंक में 5 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया है तो 5 लाख सेफ है, 1 लाख मेरे को नहीं मिलेगा। तो भाई अब दिक्कत ये है कि भाई आरबीआई पैसा लाएगा कहां से? ये तो आरबीआई की पॉलिसीज है। पॉलिसीज क्या है मैं आपको बताऊं, ये आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए स्टेट बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया 40 लाख रुपया। मान लीजिए
आरबीआई के पास टोटल डिपॉजिट आया 40 लाख रुपया। अब आरबीआई ये बोलेगा, देखो मैंने आपको लाइसेंस दिया है बैंक खोलने का, आपको मेरी पॉलिसीज माननी पड़ेंगी। स्टेट बैंक बोलेगा ठीक है भाई साहब बताओ क्या पॉलिसीज है आपकी। तो अब आरबीआई बोलेगा कि जो भी आपके पास टोटल डिपॉजिट है 40 लाख रुपए का, उसका 5% आप मुझे दे दो। 40 लाख का 5% कितना हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। वो 2 लाख रुपये चला जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई खुश, उसके पास 2 लाख रुपया आ गया। पर नो, ये 2 लाख रुपया हम जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा। ये 2 लाख रुपया गया है ना आरबीआई के पास, वो हम जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए है। अच्छा, अब एसबीआई सोचेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि जो 2 लाख रुपए मैंने दिया है आरबीआई को, क्या उसे ब्याज मिलेगा? भाई बैंक है, बिजनेसमैन है, घना बिजनेसमैन है, बिजनेस की तो सोचेगा। पर ध्यान रखिएगा आरबीआई क्या कहेगा, ये इस पर जो 2 लाख रुपए आपने मुझे दिए हैं उस पर मैं आपको कोई ब्याज नहीं दूंगा। एसबीआई टेंशन में आ गया, क्योंकि जो 2 लाख रुपए दिया है उसने आरबीआई को, वो 2 लाख रुपए उसने कस्टमर से लिया होगा और कस्टमर को 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एसबीआई टेंशन में आ गया बेचारा, और कुछ कर भी नहीं सकता एसबीआई इसमें, क्योंकि उसको जमा करना ही पड़ेगा आरबीआई को। और जो पैसा जमा कर रहे हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जो पैसा टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास, उसमें से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है भैया। आरबीआई इससे भी खुश नहीं हुआ। आरबीआई ने कहा एक काम करिए, अब मैं आपको दूसरी पॉलिसी और दे रहा हूं। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास टोटल डिपॉजिट है 40 लाख रुपए का, उसमें से कुछ परसेंटेज आप जो है अलग जगह रख दीजिए, अपने पास ही रखिए, मुझे मत दीजिए, आप अलग जगह रख दीजिए, लेकिन उस जगह रखिए जहां से आपको फिक्स्ड इनकम आए उस अमाउंट से। क्योंकि जो आपने पैसा मेरे को दिया है उस पर तो मैं आपको ब्याज नहीं दे रहा, लेकिन अब आप एक ऐसा सेक्शन और बनाइए जिस पैसे को आप लोन पर नहीं दोगे, उस पैसे पर आपको इनकम जरूर कमानी है। वो क्या सोर्स है? वो है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स बोल लो, या बोले गोल्ड परचेस कर लो, या सिक्योरिटीज में लगा लो, या बॉन्ड्स में लगा दो। तो हमारा जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, इधर 10% जो हमने बोला कैश के फॉर्म में बोल लो, या बोलो गोल्ड के फॉर्म में बोल लो, या बोल लो आप बॉन्ड्स के फॉर्म में बोल लो, यहाँ पर बैंक को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है उस पैसे पर। समझ गए? बैंक के पास 40 लाख रुपया था, 40 लाख में से 5% उसने जमा कर दिया किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, राइट? ओके। और जो 2 लाख रुपये उसने जमा किया ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। अब 40 लाख का ही 10% उसने रख दिया एक अलग जगह पे, जिसको बोलते हैं हम SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ गए? ये दो रेशियो बने, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जनरली सेफ्टी होती है हम जैसे कॉमन लोगों के लिए। ओके, अब बात करते हैं आगे बात। अब अगला सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि मान लीजिए कि आप लोगों ने एक घर लिया, आप लोगों ने एक घर लिया, 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, और 50 लाख रुपए की आपकी EMI बनी। वो EMI बनी मान लीजिए 19,000 रुपये की। आप देखते हैं कि अगले जो महीने 2-3 महीने बाद आपने देखा कि जो EMI 19,000 बनी थी वह 20,000 रुपये हो गई। भाई साहब ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? भाई वो इसलिए हुआ क्योंकि रेपो रेट बढ़ गई। अब ये रेपो रेट कहाँ से आ गया? दिमाग में सवाल आएगा भाई अभी रेपो रेट कहाँ से आ गया? अब थोड़ा समझिएगा, महंगाई में आपको पता ना उसे कैसे लेंगे देखना। मान लीजिए कि अदानी साहब आए, अदानी साहब ने कहा कि स्टेट बैंक, मैंने कहा हाँ भाई साहब मुझे लोन चाहिए। बोला कितना चाहिए? मुझे 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। क्या स्टेट बैंक के पास इतना लोन होगा? शायद नहीं होगा ना। 50 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है मुझे पता है, लेकिन फिर भी इमेजिन करके चलिए, मानिए इसको 10 अरब डॉलर चाहिए। ये तो नहीं होगा ना। 10 अरब डॉलर चाहिए किसको? अदानी को चाहिए। किससे? स्टेट बैंक से। क्या स्टेट बैंक के पास इतना पैसा होगा? ना, स्टेट बैंक के पास इतना पैसा नहीं होगा। पर अदानी ने बोला कि हम आपको उसके ऊपर 15% देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा स्टेट बैंक को भाई साहब ये तो बहुत अच्छा अमाउंट हो गया, 15% तो बहुत होता है। मैंने कहा बात तो सही है। अब SBI के पास ये ऑफर कैसे ग्रैस्प करे? अब SBI क्या करेगा? SBI जाएगा किसके ऊपर? अब ये जाएगा RBI के पास। अब वो RBI से बोलेगा कि RBI कि हाँ मुझे 10 अरब डॉलर चाहिए। बोलता ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 अरब डॉलर SBI को देगा कौन? RBI, तो RBI कुछ पैसा कमाएगा पक्का SBI से। तो RBI बोलेगा ठीक है 5% पे आपको हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 अरब डॉलर पर। SBI कह रहा है ठीक है भाई दे देंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो 15% मिल रहा है। ठीक है, अब 10 अरब डॉलर आ गया किसके पास? SBI के पास। अब वो SBI 10% दे देगा किसको? अदानी साहब को। कितने रेट पर? 15% पर। ठीक है, 10 अरब डॉलर समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल आदमी था जिसका नाम टिंटू, मतलब मान लेते हैं हर्ष मान लेते हैं, राइट। अब जो हर्ष है ना, हर्ष क्या करेगा? हर्ष को मान लीजिए एक घर खरीदना है और उसको घर खरीदने के लिए इसको 50 लाख रुपए चाहिए। वो फिर गया SBI के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि SBI मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मुझे घर खरीदना है। उसने कहा ठीक है
हम आपको 8% पर दे देंगे। और अगेन SBI 50 लाख रुपए किससे लेगा? RBI से लेगा। RBI कितने पे देगा? 5% पर। और SBI हमको दे कितने पर है? 8% पर। 3% का फायदा है कि नहीं है? ठीक है। अब आप देख रहे हो कि SBI जितने भी लोन दे रहा है, पैसा किन से ले रहा है? या तो वो RBI से ले रहा है 5% पर, या तो वो हम जैसे लोगों से ले रहा है, नॉर्मल जो लोग हैं जो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उनको वो 3% दे रहा है। अगर SBI के पास पैसा नहीं होगा तो वो RBI से लेगा, और जनरली वो RBI से पैसा लेता है क्योंकि उतना डिपॉजिट उसके पास नहीं आ पाता है। बात समझ में आ गई? पहले डिपॉजिट को खत्म करेगा, जो नॉर्मल आदमी से पैसा आ रहा है पहले वो उसको खत्म करेगा, फिर वो किससे पैसा लेगा? RBI से लेगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को उसको 3% देना है और RBI को देना है 5%। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या हुआ? अब RBI ने कहा कि भाई अब जो है, अब हम लोग आप लोगों को जो है 5% पे जो दे देते हैं वो हम आपको 6% पे देंगे। भाई SBI खिसक गई कि अरे भाई साहब, अगर 5% की वजह 6% पे देगा, क्योंकि SBI ने $10 अरब का लोन लिया हुआ किससे? RBI से 5% पर। अगर RBI 5% से उसको 6% कर देगी तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? RBI को। बट SBI बेवकूफ़ तो है नहीं। SBI क्या करेगा? अब SBI बोलेगा अदानी साहब को कि भाई साहब रेपो रेट बढ़ गई है। रेपो रेट बढ़ गई है? मैंने कहा हाँ। रेपो रेट मतलब? अरे मतलब जो हम लोगों ने लोन लिया था आपको देने के लिए RBI से, अब RBI ने ही वो रेट बढ़ा दिए। मैंने कहा अच्छा, इसलिए अब हम आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 15% था, अब उसको हम 16% कर दे रहे हैं। समझ में आ गया? अब सेम केस चिंटू की बात समझिए। चिंटू ने जो 50 लाख रुपए का लोन लिया था 8% पर, वो अब हो जाएगा 9% का हो जाएगा। क्यों? चिंटू पूछेगा भाई क्यों बढ़ा दिया? तो आप SBI बोलेगा कि भाई साहब रेपो रेट बढ़ गई है। अच्छा, रेपो रेट बढ़ गई है, मतलब जो लोन 50 लाख रुपए का हमने आपको दिया है वो हम लोगों ने RBI से लिया था। RBI ने उस 5% को 6% कर दिया है, इसलिए 1% हमने आपको बढ़ा दिया है। इसलिए जो आपकी पहले कोई अगर आपने लोन लिया हो, होम लोन वगैरह लिया होगा, अगर उसकी पहले किस्त 19,000 पे जाती होगी तो वो 20,000 पे हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है रेपो रेट बढ़ गई। रेपो रेट बढ़ गई मतलब अब RBI महंगे दामों पर लोन देगा। किसको? बैंकों को। जरूरी नहीं कि वो SBI को ही दे, वो और बैंकों को भी महंगे लोन पर ही देगा। आपके दिमाग में पहला सवाल तो ये आएगा कि भाई साहब RBI ने रेट बढ़ाई क्यों? RBI ने ये रेट बढ़ाई क्यों? मेरी बात तो सही है। अब समझिएगा, बड़ा मजेदार एकदम इकोनॉमी समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। जब आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप सामान खरीदने जाओगे। मैं कि भाई मुझे बाइक खरीदनी है, भाई मुझे कार खरीदनी है, मुझे गोल्ड खरीदना है, मैं शॉपिंग करने जाऊँगा। मान लीजिए दूसरे आदमी के पास भी 10 लाख रुपए हैं, वो भी सामान खरीदने जाएगा, वो भी सामान खरीदने जाएगा, वो भी कार खरीदेगा, वो भी बाइक खरीदेगा। भाई बात तो सही है। मान लीजिए तीसरे आदमी के पास भी पैसा बहुत सारा 20 लाख रुपए उसके पास, वो भी कार खरीदेगा, वो भी कार खरीदेगा, वो भी बाइक खरीदेगा। समझ गया? अब जो आदमी बाइक बेच रहा है, जो आदमी कार बेच रहा है, वो कहेगा अबे साला यार सब लोग कार खरीद रहे हैं, क्या बात है यार। भाई पहला आदमी आया वो भी साला मर्सिडीज लेके गया, दूसरा आदमी आया भाई साहब वो BMW लेके गया, तीसरा आदमी आया वो ऑडी लेके गया। इसका मतलब लोगों का पैसा तो है। अब जो कार बेचने वाला आदमी है वो उनकी प्राइस को बढ़ा देगा। समझ रहे हो? क्यों? उसने ये सोचा कि भाई साहब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अब मैं अपनी रेट बढ़ा दूंगा। समझ आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा है तो वो चीज़ें ज़्यादा परचेस करेंगे। जब चीज़ें ज़्यादा परचेस करेंगे, जब चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि एग्जांपल जैसे कि हमारे पास गोल्ड ले लेते हैं। हर कोई व्यक्ति गोल्ड खरीद रहा है, ये भी गोल्ड खरीद रहा है, मेरा पड़ोसी गोल्ड खरीद रहा है, ये भी गोल्ड खरीद रहा है, वो भी गोल्ड खरीद रहा है, सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा है इसलिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। जब सब लोग गोल्ड खरीदेंगे, मान लीजिए पूरी कंट्री है, अपनी पूरी कंट्री इंडिया है, सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, जो दुकानदार होंगे क्योंकि भाई साहब सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, चलो महंगा कर दो। जब उसको महंगा कर देंगे तो भाई साहब महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई महंगाई? मैंने कहा हाँ। और लोगों के पास पैसा आया कहाँ से? लोगों के पास पैसा आया बैंकों से। जब बैंकों ने लोन बांटना स्टार्ट किया, किनको? नॉर्थ सब लोगों को। जब बैंक ने लोन बांटना स्टार्ट किया बहुत सारे लोगों को, तो पैसा कहाँ पर आ गया? कंट्री के बीच में पैसा आ गया। जब कंट्री के बीच में पैसा आ गया तो लोगों को बहुत पैसा आ गया। जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परचेस करेंगे। जब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ परचेस कर रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तो कम रही, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। आप समझिएगा, अब महंगाई कंट्रोल किसको करनी है? महंगाई कंट्रोल करनी है किसको? महंगाई कंट्रोल करनी है RBI को। अब RBI कहेगा भाई साहब मुझे मार्केट में पैसा कम करना है। RBI बोलेगा कि मुझे मार्केट में पैसा कम करना है। मार्केट में पैसा कैसे कम करूंगा मैं? मार्केट में पैसा मैं कम करूंगा, पहला तरीका क्या? मैं जो बैंक को जो लोन दे रहा हूं, RBI मतलब RBI जो लोन दे रहा है SBI को, HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, वो महंगे रेटों पर देगा।
समझ रहे हो, महंगे रेट पर पैसा देगा, समझ में आ गया, जिसकी वजह से लोग लोन लेने में थोड़ा कतराएंगे कि भाई साहब यार महंगा हो गया लोन, आप ले नहीं रहे, पैसा कम हो गई। दूसरा तरीका क्या है, वो है रिवर्स रेपो रेट। मैंने कि भाई साहब मतलब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही चीज़ों की, या हम लोग बोले गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने कि हाँ, गुड्स मतलब होता है सामान, तो दो चीज़ होती है, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। सर्विस मतलब मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको मैंने सही किया, इलाज किया, तो मैंने उसको सर्विस दी, मैंने कुछ सामान दिया नहीं उसको, मैंने अपनी सर्विस दी बस, और साथ में उससे मैंने पैसा ले लिया। मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, कोई आदमी मुझसे आया चॉकलेट लेने, उसने 10 रुपये दिए, मैंने इसको सामान दिया, जो सामान दिया इसको बोलते हैं गुड्स। गुड्स और सर्विस में आ गया, गुड्स मतलब सामान, सर्विस मतलब मैं अपना सर्व कर रहा हूँ, लेकिन सामान नहीं दे रहा हूँ कुछ भी मैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है अब मार्केट में बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, अब क्या किया जाए। अब आरबीआई क्या करेगा, अब आरबीआई बोलेगा कि आप जो हो लोगों को लोन दे रहे हो, स्टेट बैंक बोलेगा हाँ भाई मैं लोगों को लोन दे रहा हूँ, कितने पे दे रहे हो भाई 15% पे दे रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा अच्छा। और जब वो लोन दे रहे हैं 15% पर दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को, तो बैंक को कॉल भी करना पड़ता है कि भाई साहब आपकी ईएमआई आ गई है, प्लीज़ पेमेंट कर दो, तो उसके लिए स्टाफ भी रखना पड़ता है और फॉलोअप लेने पड़ते हैं, हो सकता है कि पैसा डूब जाए। अब आरबीआई ने बोला एक काम करो, आप उसको 15% पर लोन दे रहे हो, मैं आपको 20% लोन दूंगा। एसबीआई तो और खुश, एसबीआई और ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है भाई साहब ये बढ़िया बात है, ये तो आरबीआई हमसे लोन मांग रहा है, और जो कि सेफ लोन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरबीआई तो कहीं बक जाएगा नहीं। अब क्या करेगा, बैंक जो है अपने खाता धारक जो हैं, मतलब जो उसके अकाउंट होल्डर हैं, उनको कहेगा हम जो आपको इंटरेस्ट 3% दे रहे थे, हम आपको 5% देंगे। अब लोग क्या करेंगे, अब लोग करेंगे कि अपना पैसा अपनी पॉकेट में न रख करके वो बैंक में रखेंगे, क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास या एचडीएफसी बैंक के पास, वो पैसा उठा करके कहाँ दे देंगे, आरबीआई को। अब पैसा शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, पैसा शिफ्ट हो रहा है मार्केट से बैंक के पास, और बैंक से कहां शिफ्ट हो रहा है, आरबीआई के पास। अब आपको सोचिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं चीजें खरीदूंगा, नो। अब मेरा पैसा ऑटोमेटिकली कहां शिफ्ट हो गया, मेरा पैसा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है बैंकों के पास या बोले आरबीआई के पास। जब मार्केट में पैसा ही नहीं है, मैं चीजें कहां से परचेस करूंगा। जब मैं चीजें ही परचेस नहीं करूंगा, मेरा बगल वाला भी कुछ परचेस नहीं कर रहा, मैं भी कुछ परचेस नहीं कर रहा, ये भी कुछ परचेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, तो चीजों की जो वैल्यू थी वो या तो कॉन्स्टेंट रहेगी या हल्की फुल्की गिर जाएगी। समझ में आ गई। अगर किसी भी मान लीजिए कोई कार है, अगर कार को हर कोई कार है, मारुति 800 कार है, अगर उस कार को हर कोई लोग परचेस करना चाहेगा तो इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा था। अब मान लीजिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तब वो क्या मारुति ऑल्टो 800 कार खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। वो पैसा कहाँ चला गया है, बैंक के पास चला गया है। बैंकों ने ऐसा झमेला डाला, ऐसा जाल फेंका, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ से 5% मिल रहा है, जो बैंक पहले 2.5% या 3% दे रहे थे, वो हमको 5% दे रहे हैं, तो सारा पैसा आ जाएगा स्टेट बैंक के पास, और स्टेट बैंक पैसे देगा किसको, आरबीआई को। समझ में आ गया। पैसे को अगर मार्केट में डालना है, किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। मार्केट से पैसा निकालना है तो किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। मान लो मुझे मार्केट में पैसा डालना है, मान लो मुझे मार्केट में पैसा डालना है, आरबीआई का ठीक है, हमारे जो रेपो रेट है कम कर देते हैं 3%। अब स्टेट बैंक भी लोन लेगा, भाई साहब ठीक है तुम मुझे पैसे दो, आरबीआई से मुझे पैसे दो, फटाफट दो, वो पैसे दूसरे लोगों को दे दूंगा मैं। अरे हाँ कि नहीं, समझ में आ गया। तो महंगाई इसी से रिलेटेड है कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा तो चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मार्केट में पैसा कम रहेगा तो वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, रेपो रेट समझ गए। रेपो रेट का मतलब होता है कि जब आप आरबीआई लोन देता है बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक लोन देती हैं आरबीआई को। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। ओके इसमें कितना हो रहा है, ठीक है ओके। कोडेट ये इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग इट फ्रॉम अस। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ गलतियां हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से द्वारा दिए गए जो कंटेंट है अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, और साथ में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज दिस विल गिव द मोर इन्फॉर्मेटिव दैट हाउ मच नीड टू बी इम्प्रूव अस। ओके, कीप लर्निंग इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।